फिरोज बख्श साहब, आप जल्दी से बताइए, राहत है आफत है? नहीं, जल्दी से क्या, थोड़ा क्वालिटी टाइम मुझे भी देना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जब से ये वक्फ के अमेंडमेंट्स आए हैं चित्रा बहन, तब से मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, डराया जा रहा है, दहलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, भटकाया जा रहा है कि ए मुसलमानों, इस्लाम खतरे में है, तुम खतरे में हो, तुम्हारी मसाजिद चली जाएंगी, तुम्हारे मदारिस चले जाएंगे, कब्रिस्तान। ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल खतरे में नहीं है। वक्फ बोर्ड की 1 इंच ज़मीन ना मोदी जी ले सकते हैं, ना सरकार ले सकती है, ना कोई और ले सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, दिल्ली का देता हूँ। एक यहाँ पे रिंग रोड पे एक घटा मस्जिद है, उसकी मतलब सैकड़ों मीटर ज़मीन है। उस ज़मीन के आधे हिस्से पे मस्जिद बनी है, ठीक है, आधे हिस्से पे उस पर एक स्कूल चल रहा है। वो स्कूल जो है, नाम बता देता हूँ, क्रेसेंट स्कूल है। वो कितना किराया देता है? जो मार्केट रेट कम से कम 10 लाख रुपए देना चाहिए, 100 रुपए देता है। ऐसे एक एग्जांपल और देता हूँ, मेरा एक क्लासमेट है, ठीक है, वो मुझसे कहने लगा, यार फिरोज ये क्या चक्कर है वक्फ का? मैंने कहा क्या परेशानी है तुम्हें? कहता है जी पुरानी दिल्ली में बहुत बड़ा मेरा गोडाउन है। मैंने कहा क्या है उसमें? कहता है वो गोडाउन जो है 2 लाख रुपए का मैं किराया लेता हूँ और 10 रुपए मैं भेजता हूँ वक्फ बोर्ड में। जब इस तरह की चीज़ें आएंगी तो अमेंडमेंट्स तो होने हैं। यतामा, मसाकिन, गुरबा और बेवाएँ जो हैं, इन सब के लिए कुछ नहीं किया गया। 100 साल में वक्फ बोर्ड ने कितने मुसलमानों के मोहल्ले में, या कांग्रेस सरकार ने कितने उनके स्कूल बनाए, कितने जो है वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाए, कितने यतीम खाने बनाए। आखिर में कह के बात को पूरा करूंगा, मुसलमानों के मोहल्ले में पिछले 55-60 साल में थाने बनाए गए, स्टेडियम नहीं बनाए गए, प्लेग्राउंड्स नहीं बनाए गए। और आखिर में कहना चाहूंगा, जो बड़े बड़े मोटे मोटे मुसलमान हैं, कोई हैदराबाद से है, कोई यूपी से है, नाम आप सब जानते हैं, इन लोगों ने हजारों करोड़ वक्फ बोर्ड की जमीन दबा रखी है। उत्तर प्रदेश में गरीबों को इसका फायदा नहीं पहुंचा है। क्यों छुपा रहे हैं? नाम लेकर बोलिए। यासीन मलिक का जो मॉल किसकी प्रॉपर्टी पर है, ये भी चेक कर लेना चाहिए। यासीन मलिक तो आतंकवादी है, उसका मॉल किसकी प्रॉपर्टी पर है और किसने बनाया है? किसने बनाया है? वक्फ की प्रॉपर्टी पर बनाया। और कुछ ऐसी कोड़ी को वहां पे उसका किराया देते हैं। परंतु जो असली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना, सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना, हाई कोर्ट ने खुद माना, कलकत्ता हाई कोर्ट ने खुद माना कि वक्फ एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बोर्ड है। ये नहीं कहा कि वक्फ रिलीजियस बॉडी है। आज सुप्रीम कोर्ट अपनी बात बदलना चाहे, अलग सोचे, अलग बात है, परंतु ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट 5 तारीख को, हालांकि 5 मई को ही शायद तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी। हाजी खान साहब, आपके पास आते हुए, सुप्रीम कोर्ट में ये जो सुनवाई पर टिप्पणी निकल कर आई है, एक पक्ष अपनी जीत बता रहा है, एक पक्ष कह रहा है कि नहीं, इसको जीत के तौर पर नहीं लेना चाहिए। क्या समझ में आया है? देखिए चित्रा जी, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है और जो विपक्ष कह रहा था, पार्लियामेंट में कह रहा था, और जो हिंदुस्तान के मुसलमान कह रहे थे कि हिंदुस्तान के संविधान की अवहेलना हो रही है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, इनकी अवहेलना करके ये बिल पास किया जा रहा था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो फैसला अपना लिया है, तुषार मेहता पे ना तो कल कोई बात थी, ना आज है। एक हफ्ते का टाइम मांग रहे। जो कहते हैं कि 90 लाख लोगों ने हमें पत्र भेजे, मैं कहता हूं कि 90 लाख वो और प्लस फिरोज बख्श जैसे लोग 20-25 हिंदुस्तान में और पार्लियामेंट में 1 मिनट और 25 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमान, हर 72 वो आई हैं एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो विरोध कर रहे हैं इस बात का कि हमारी संपत्ति है, इसका हम देख रेख करेंगे। सरकार की एक बार सुने सर, आपके में बोला नहीं, आप चिल्लाइए मत ही बेवजह। मैं ये कह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाने वाली कौन होती है? भारतीय जनता पार्टी 30 साल से गुजरात में है, 30 साल से मध्य प्रदेश में, 20 साल से बिहार में, 10 साल से उत्तराखंड में, 10 साल से आसाम में। ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भ्रष्टाचार कर रहे थे। उन भ्रष्टाचार ठेकेदार बने मुसलमानों के, दुकानदार दुकानदार बने मुसलमानों के। अरे आप रहने दीजिए, आप गलत बात मत, आपने मेरा नाम लिया है, जवाब मिलेगा आपको। हाजिर साहब, आप जैसे मुसलमानों की वजह से, आप जैसे बिकाऊ मुसलमानों की वजह से आज जो है मुसलमान तमाम दुनिया में बदनाम है, हिंदुस्तान में बदनाम है। आप ये बताइए, आप ये बताइए, वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या किया? वक्फ बोर्ड ने गरीब बच्चों के लिए क्या किया? वक्फ बोर्ड ने तालीम के लिए क्या किया? मुसलमानों के मोहल्ले में एक स्कूल नहीं खोला 100 साल में। वक्फ बोर्ड ने सरकार की जिम्मेदारी बनती है, एक अनाथालय नहीं बनाया, एक स्टेडियम नहीं बनाया, एक ग्राउंड। अरे आप छोड़ दीजिए, आप जिस तरह धागा करते हैं ना, जैसे मोदी को गालियां देते हैं कि मोदी के टुकड़े कर देंगे। सरकार को सरकार से
की बात है 11 साल से आप हिंदुस्तान रहने में भारतीय दीजिए। जनता आप पार्टी जैसे सरकार है। मुसलमानों मैं की ये वजह से पूछता हूँ सारा कि 11 मुसलमान साल में सरकार ने बदनाम है, योजनाओं में परेशान हाल क्या है। मुसलमानों अरे के अल्लाह लिए से तौबा स्कूल करो, खोले, कितने हिंदुस्तान में हॉस्पिटल पैदा खोले, हुए हो। पिछड़ों के लिए कितनी इस मदद तरीके से की, आप ये बताएं वादा देश कर के रहे हो लिए। यहाँ पे। हमारी सरकार को प्रॉपर्टी बदनाम कर रहे हम हो। वक्फ कर रहे, मोदी उसमें को, गरीबों अमित शाह को, आप लोग मिस्कीनों गालियां को, देते हैं। यतीमों को, हैं? बेवाओं इसकी को, वजह- मुसाफिरों को और फिर आप उसमें चौड़ा- मदद की जान अरे चाहिए। आप रहने लेकिन दीजिए। आप इनके जैसे पार्टी के मुसलमान, लोग आप भ्रष्टाचारी तौबा बैठे करिए, हुए थे अल्लाह से और तौबा करिए, भ्रष्टाचार कर रहे अल्लाह का थे। शुक्र अदा उनकी कीजिए सजाओं कि को आप पाकिस्तान किया में गया। पैदा नहीं हुए, 2 आप साल की ईरान सजा में पैदा नहीं हुए, में आप अफगानिस्तान में पैदा नहीं हुए, एक एक आप करके सीरिया में बोलेंगे पैदा तो नहीं हुए। शायद ज्यादा अल्लाह का बेहतर शुक्र अदा समझ पाएंगे। करिए। ठीक आप- है, आप दो हिंदुस्तान में दो पैदा एक हुए, एक आप एक करके यहीं एक पे- एक करके ठीक है, एक एक करके एक एक करके एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आ पाएगा। प्लीज एक एक करके सर, एक एक करके दोनों लोग बोलेंगे सर, समझ में नहीं आएगा। दर्शक भी कंफ्यूज हो जाएंगे, 24 घंटे में कुछ नहीं दर्शक भी पाया। कंफ्यूज 7 दिन का टाइम आ रहा है, इसलिए इसके ठीक है ठीक बाद है, एक कोई सेकंड कानूनी एक जवाब सेकंड नहीं है। एक सेकंड इसलिए एक एक करके एक एक दिन के लिए आगे। एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी आप बात लोग रखेंगे। करते हैं, ठीक है। बदनाम मोदी और सरकार को करते हैं आप लोग। अल्लाह से तौबा राकेश जी, मैं करिए। आपके पास होंगी। अब खबर में एक और जाना है, मेहमान आपको उनकी भी, मुझे टिप्पणी भी। नहीं हो पाई है। हैं? हाजी खान जी की मैदान बात में पहले अल्लाह पूरी के- हो जाए, उसके अल्लाह बाद के सर प्रकाश जी सवालों मैं के आ रही हूँ जवाब आपके देंगे। पास। अल्लाह आपसे ठीक है, पूछेगा। वक्त साहब आप प्लीज हिंदू एक एक करके मुसलमान एक एक करके दोनों लोग बोलेंगे सर, समझ में नहीं आएगा। प्लीज सुनो एक बात ठीक है, कहना वक्त चाहता हूं। साहब वक्त साहब प्लीज वक्त साहब प्लीज प्लीज आएगा एक आसमानी फैसला, उस फैसले को भी देखना चाहता हिंदुस्तान हूँ। को आप जैसे लोगों का सपोर्ट चाहिए, उन्हें आप हिंदुस्तान खामोश को भी आप नहीं जैसे करें, लोगों का जहर मैं नहीं। 4 बार आप- बोल चुकी हूँ, आप अगर जैसे नहीं लोग- मानेंगे अब मैं आप क्या कर बोलने सकती के हूँ? बाद में एक बुलाकर मिनट प्लीज एक वक्त मिनट साहब की बात कहने वक्त दो। साहब आप प्लीज। जैसे आप लोगों वो को लोग बजाय- हैं जिन्हें फिरोज चांसलर बख्श बना दिया साहब, और फिरोज चांसलर बख्श की कुछ की रोटी खा के अरे आप दोनों वाली लोग बात बोलेंगे, करेंगे। समझ में हम कैसे कह रहे आएगी? हैं एक इसका सेकंड आसमान, सर, एक सेकंड। अच्छा मुसलमान आप देश की माफी सारी मांगिए। पार्टियां आप इसका हिंदुस्तान विरोध में कर रह रही है। के- छोड़ आप भारतीय हिंदुस्तान में जनता रह के पार्टी और हिंदुस्तान उनके को बदनाम एजेंटों को करते छोड़ हैं। अरे के आग लगाते हो हिंदुस्तान का यहाँ हर पे। नागरिक आप यहाँ जहर वक्त उगलते के हो। इस बिल को हैं, विरोध कर मुसलमान रहा है को उनके परेशानी जो संविधान भी के हुई खिलाफ है, पिछले 100 धाराओं साल के में, खिलाफ है, आप जैसे भारतीय लोगों की संविधान वजह की से हुई है। अवहेलना हो रही है, आप- इसलिए आप इसका तौबा विरोध किया जा करिए। रहा है। आप हम ये अल्लाह कहते हैं से माफी सुप्रीम कोर्ट को मांगिए। ठीक है? हमें भी सुनना है, अरे 72 अरे आप एप्लीकेशन रहने आई दो है, आप। कोर्ट को सरकार को भी सुनो, सुनना है, अगर सरकार के पास अगर कोई जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इसलिए जो भी सरकार फैसला एक आया है, हफ्ते जो के भी लिए कुछ भाग है, लिए इसमें और छाती वो चीजें मोदी जी से, योगी जी से सुप्रीम कोर्ट और जो भी अमित फैसला शाह देगा से सही कि मैं क्या जवाब दूं, उनके पास जवाब खुद नहीं है। ठीक है, दोनों लोग बोलेंगे सर, समझ ही में नहीं आ रहा है कि कौन क्या कहना चाह रहा है। प्लीज ऐसे तो नहीं हो पाएगी ना डिबेट। एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल कम से कम टोके जब एंकर तो उस समय चुप हो जाना चाहिए, मैं ये गुजारिश करती हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।